नमस्कार. आपण सर्व अमरावतीकर आपल्याला एक निवेदन करायचं आणि विनंती करायचं आणि पोलीस प्रशासनाकडनं जे विनंती आपल्याला करण्यात येते आहे आणि ते काही नियम जे आपले गाईडलाईन्स सरकारकडनं निघालेले आहे आणि अमरावतीचे जे CP शहरा भागाचे आमचे आरती सिंग यांनी जे कडक लोकांवर कारवाई करणं सुरू केला किंवा सिग्नलवर सगळ्यांना थांबून त्यांना विचारपूस करणं आणि जे डिपार्टमेंटला 100% रोडावर निघून ऍक्टिव्ह व्हायला लागून राहिला या कोरोना पिरियडमध्ये, ते फक्त ना फक्त हे आपली सुरक्षासाठी आहे, आपले सिक्युरिटीसाठी आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला फक्त मी रिक्वेस्ट करू शकते की मास्क लावा, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करा, की आपण सिक्युअर राहा, सेफ राहा आणि आपले अमरावतीकरांना सेफ ठेवा. आज अमरावतीमध्ये ज्या पद्धतीनं कोरोनाचा प्रभाव वाढत चाललेला आहे, आरोग्य विभाग, डॉक्टर आहे, नर्स आहे, पोलीस विभाग आहे, ज्या पद्धतीनं काम करत आहे, या प्रशासनाचा येणारा जो त्यांच्यावर येणारा भार आहे तो जर आपल्याला कमी करायचा आहे तर सगळ्यांनी बाहेर निघणं टाळा, मास्क घाला, सोशल डिस्टन्सचं पालन करा आणि लॉकडाऊनचं कडक पालन करा. कारण की आज आपण जर शासनाच्या नियमावलीचं उल्लंघन केलं तर मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा प्रभाव पूर्ण शहरामध्ये पसरेल आणि सरकारी यंत्रणावर मोठ्या प्रमाणात ताण येईल. मला असं वाटते या पोलीस विभागाला अमरावती शहराच्या पोलीस कमिशनर आरती सिंग यांनी लावलेली नियमावली याचं पालन संपूर्ण अमरावतीच्या शहराच्या जनतेने करावं ही नम्र मी विनंती करतो. माझ्याबरोबर सर्व लोकप्रतिनिधी अमरावती शहराचे यांनी आपल्याला आज जे आवाहन केलेलं आहे ते कृपया आपण पालन करावं. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे ज्या तीव्रताने हे कोरोनाचा प्रादुर्भाव पूर्ण देशात वाढत आहे. अमरावतीमध्ये सुद्धा वृद्ध असो की युवा वर्ग असो सर्वांना हा आजार होऊन राहिलेला आहे. म्हणून याच्या एकच उपाय आहे, आपण घरी थांबावा आणि घरी राहूनच आपण सुरक्षित राहू शकतात, विनाकारण कोणीही बाहेर फिरू नये. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम. मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए. अभी हम पहुँचे हैं नए बस्ती सुदर्शन जी गांग उनके रेसिडेंस पे, जो हिंदुस्तान के जैन समाज संगठन के उपाध्यक्ष है और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है सुदर्शन जी गांग, और बहुत ही इज्जत से इनका नाम लिया जाता है बडनेरा शहर के अंदर. क्यों? क्योंकि ये हर एक समाज को चाहते हैं, हर एक समाज के व्यक्ति से प्यार करते हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, यही उनकी क्वालिटी है. हर जगह रुक के सबसे बातचीत करके उसका हाल चाल पूछ के मतलब उनको संतुष्टि होती है, ऐसा हमने देखा है. और हमने ये भी देखा है कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया उनको कवर देती है. कवर देने की वजह उनकी यही है कि वो मोहब्बत बांटते हैं, मोहब्बत बांटने से कम नहीं होती और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ती है. तो आज 27वां रोज़ा है, रमज़ान शरीफ शुरू है, शासन की गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है. जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस जारी की है, टोटल XYZ लॉकडाउन चल रहा है पूरे शहर में, पूरे ज़िले में और आधे स्टेट के अंदर. तो उसी को देखते हुए पूरा बडनेरा शहर अभी शांत है. वैसे ही बडनेरा शहर बहुत ही शांत रहा है और हमेशा शासन के गाइडलाइंस पर बडनेरा शहर ने अमल किया है. अमल करने का ये उसका वजह ये है कि ऐसे लोग जो हमारे साथ में जुड़े हैं, सुदर्शन जी गांग, ऐसे 25 लोग हैं, ये जो समझाते हैं, जो गाइडेंस करते हैं, उनके गाइडेंस पे आज बडनेरा शहर के अंदर पूरा अमल किया जा रहा है. और हम ख़ास तौर से उनसे आज मुलाकात के लिए पहुंचे हैं क्योंकि अभी 3 दिन बाद में ईद उल फित्र है, जिसे रमज़ान ईद कहा जाता है. और रमज़ान ईद के विषय में आइए इनसे जानते हैं. और हम आप फिर से कहते हैं कि अपना विशेष ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, शासन के गाइडलाइन को मानिए, शासन के गाइडलाइन के हिसाब से ही ईद मनाइए ख़ास तौर से. और खुशियों को त्यौहार है, कहा जाता है खुशियों का त्यौहार है, और हम भी मानते हैं कि और लेकिन खुशियों का त्यौहार, हम इस साल अच्छे रहेंगे तो आने वाले साल इंशाल्लाह इससे अच्छी ईद मनाएंगे, क्योंकि जान है तो जहाँ है. अपना विशेष तौर से ख्याल रखिए. और मेरे साथ में जुड़ रहे हैं सुदर्शन जी गांग, जो जैन समाज के संगठन के नेशनल अध्यक्ष है, वो उपाध्यक्ष है और महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष है. आइए उनसे जानना चाहते हैं. मेरे साथ में जुड़ रहे हैं सुदर्शन जी गांग. अभी रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और हमने सुना है कि आप हर धर्म को जानते हैं और मानते हैं और समझते हैं,
तो मैं चाहूँगा कि ईद के 3 दिन पहले, अभी ईद को 3 दिन बाकी है, आज का 27वां रोज़ा है, तो आप हमारे बडनेर और अमरावती और देशवासियों को इस पवित्र महीने के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कई धर्म यहाँ पर है और सभी धर्म हिंदुस्तान में फले फूले हैं और हर धर्म इंसानियत पढ़ाता है, इसलिए हम लोग बड़े मिलजुल कर हज़ारों वर्ष रह रहे हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हिजरी 570 मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। आज अगर हमारे बीच में रहते तो मुझे लगता है कि 1451 साल के वे होते। उनने इस धर्म के वो पैगंबर है, जिसको जैन समाज में तीर्थंकर कहते हैं, उसी को मुस्लिम समाज में पैगंबर कहते हैं। तो पैगंबर हो, तीर्थंकर हो, अवतार हो, ये सभी, और इन्हीं के माध्यम से कुरान शरीफ उतरी है, जो सबसे पहले उन्होंने अपने बीबी खदीजा को बताया है। उनको जब पढ़ते हैं मोहम्मद साहब को, तो उन्होंने कुरान शरीफ में एक से एक बातें जीवन जीने के लिए बहुत सुंदर सुंदर बातें की है। आज हम लोग विधवा विवाह की बात करते हैं कि विधवा का भी विवाह होना चाहिए, पर मोहम्मद साहब ने तो अपने उम्र से 15 वर्ष बड़ी, जब मोहम्मद साहब 25 साल के थे तब 40 साल के खदीजा जी से उन्होंने विवाह किया। और जब कुरान उतरी तो सबसे पहले जिन 4 लोगों को बताया, उसमें सबसे पहला नाम तो खदीजा जी का ही आता है। तो महिलाओं को तो सम्मान दिया है, बहुत सम्मान महिलाओं को इसमें दिया है। मैं जहाँ तक इस्लाम को समझता हूँ तो इस्लाम ये अरबी शब्द है, पर इस्लाम का मतलब ही है शांति। जब हम लोग जैसे जनरली हम बोलते हैं कि वालेकुम सलाम, तो वालेकुम सलाम का मतलब ही होता है कि आपको शांति मिले। यानी हम सब जब भी किसी को मिलते हैं तो सामने वाले को शांति मिले, यही सोचते हैं। और हमारे सारे जो प्रयास धर्म ये वो क्यों चल रहे हैं कि इस जहाँ में हमको शांति मिले, और जब हम इस जहाँ में नहीं रहे तो चाहे उसको जन्नत कहिए, चाहे वैकुंठ कहिए, चाहे मोक्ष कहिए, चाहे निर्वाण कहिए, ये मिले, इसके लिए सारे हमारे प्रयास होते हैं। तो इस पवित्र माह में, जो रमज़ान के माह में, बहुत ही कठिन व्रत है ये, क्योंकि रमज़ान का माह जब आता है तो ये जैसा जेठ का महीना बोलते हैं हिंदुइज़्म में, तो बड़ा तपन का माहौल होता है। और ऐसे तपन में सुबह से लेकर तो शाम तक, सूर्य जब तक ढलता नहीं तब तक बिना पानी के, बिना अन्न के रहना और थूक भी नहीं निकलना, इस तरह का कठिन व्रत, और वो भी एक दिन नहीं, कंटिन्यू 30 दिन तक ये व्रत करना, ये बहुत। और इसमें सिर्फ व्रत ही नहीं, तो इसमें हमारे मन को शुद्ध चित्त करो, हमने जो कुछ गलत किया उससे तौबा करो, पश्चाताप करो, जिससे मतभेद है वो मतभेद भुलाकर ईद के दिन जाकर उसको गले लगाओ। बहुत सुंदर सुंदर बातें इसमें की गई है और उस हमारे देश में वो नज़र भी आती है। हमने सुना है कि आपने कुरान शरीफ पढ़ा है, हिंदी कुरान शरीफ पढ़ा है, बाइबल पढ़ी है, गीता पढ़ा है, और आजकल सर ये देखा जा रहा है कि एक शब्द जिसे जिहाद कहा जाता है, और वो जिहाद का मतलब उल्टा ही कोई निकाला जा रहा है। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह जिहादी को एक मतलब लक़ब दिया जा रहा है, अरे ये जिहादी है, अरे ये जिहाद कर रहा है, अरे जिहाद है। हालांकि मुस्लिम समाज जानता है कि जिहाद क्या है, लेकिन अदर जो लोग हैं, अदर को कहना चाहिए, वो कहते हैं जिहाद का मतलब होता है आतंकवाद, आतंकवादी को समर्थन करना, आतंकवादी पैदा करना, ये जिहादी होते हैं। तो थोड़ा आप अपने हिसाब से जिहादी के बारे में डिटेल में बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, ऐसा है कि जो शब्द है उसका निश्चित एक अर्थ होता है, पर हम उसके कैसे अर्थ लगाते हैं, या हम लोग समझकर अर्थ लगा रहे हैं या बिना समझे ही उसका अर्थ लगा रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी बाबा साहब ने कहा कि संघर्ष करो, तो बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि झगड़ा करो, बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो का मतलब अविरत प्रयास करो। तो जिहाद का मतलब क्या है? मेरे नज़र में जिहाद का मतलब एक अच्छी मूवमेंट, उसको चलाओ। कोई जो इंसानियत की एक मूवमेंट है तो उसको बढ़िया चलाओ, सब जैसे मिलजुल के रहो। जिहाद को कहीं पर भी ऐसा आतंकवाद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका कोई भी, अगर ये शब्द धार्मिक है तो कोई भी धर्म जो है वो आतंकवाद का समर्थन कर ही नहीं सकता है ना, कोई भी धर्म नहीं करेगा आतंकवाद का समर्थन। तो इसलिए जिहाद को आतंकवाद कहने से कि किसी अच्छी मूवमेंट को दूर तक चलाना, इस तरह का उसकी मान्यता जो है वो होनी चाहिए।
और उसके लिए सबने प्रयास भी करना चाहिए। ठीक है। जिहाद का मतलब होता है जो अपने देश और अपने दीन के लिए मरे और संघर्ष करे, उसको जिहाद कहा जाता है। किसी और के लिए संघर्ष करे, अविरत प्रयास। कि हम लोग अगर जैसे अभी कोरोना का समय है, ये कोरोना के समय में बहुत साधारण सामान्य लोगों की बहुत मुश्किल है। अभी तो जो मध्यम वर्गीय है उसको भी मुश्किल हो रही है। ऐसे में अगर हम लोग एक बड़ी मूवमेंट चलाए, यानी जैसे युद्ध स्तर पर हम लोग काम करें उनके लिए, तो इसी को हम लोग कहेंगे कि भाई चलो हमने एक जात छेड़ दिया है, हमने एक मूवमेंट छेड़ दी है, हमने एक चळवळ जिसको बोलते हैं मराठी में, वो एक बड़ी हलचल निर्माण कर दी है कि भाई सब लोग कुछ न कुछ करिए सामान्य आदमी के लिए। तो इसको हम लोग एक मूवमेंट कह सकते हैं। इसमें धर्म कोई किसी को भी अपने फॉलोअर को आतंक नहीं पड़ाता। हालांकि मुस्लिम समाज जानता है कि जिहाद किसे कहा जाता है, हर कोई समझता है, लेकिन कुछ मीडिया जो बिकाऊ मीडिया जिसको कहना चाहिए जिहाद को मतलब उल्टा लकब के उठा के पेश करते हैं। तो हमने आज सुदर्शन जी कांग हैं, प्रतिष्ठित है, उनसे भी जानने की कोशिश की। उन्होंने साफ साफ कहा है और हम ये कहना चाहते हैं कि मज़हब ने सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सभी मिलजुल के रहे, ये हमारे हिंदुस्तान की क्वालिटी है और यही खासियत है। और हम आपसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ईद की शुभकामनाएं आपके हिसाब से आप दीजिए। देखिए, मैं तो हर वर्ष हम लोग सब सारे मिलजुल के रहते हैं, तो हर वर्ष ईद की शुभकामनाएं सबको हम लोग देते ही है। और इस वर्ष भी कोरोना का काल है, तो सबसे एक रिक्वेस्ट करने का मन होता है कि सरकार ने जो कुछ नियम बनाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, दूरी बना के रखो, मास्क पहन कर रखो, तो वो सारी सरकार जो कर रहे हैं वो हमारे हित के लिए कर रहे हैं। हमको ये जो घर में रहने की बात की है या हमारी सब सारी दुकानें ये सब बंद रखा है, वो हमारे हित के लिए रखा है कि किसी भी तरह से हमारा जो मोर्टलिटी रेट है कि हमारे बीच में से लोग जाए नहीं, हमारे बीच में से मृत्यु न हो। और हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना के इस पीरियड में विश्व में काफ़ी वैसे तो भारतवर्ष ने इसको बहुत अच्छी तरह से संभाला है। 125 करोड़ की जनसंख्या में सारा जो वैक्सीनेशन का काम ये वो सब शुरू हो गया है। हम लोग सब एक में को मिलजुल कर रहेंगे और भले ही दूर रहेंगे पर प्रेम बनाए रखेंगे तो ईद हमारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। हम लोग सोशल मीडिया का बहुत बढ़िया साधन है, हम लोग व्यक्तिगत भी सबको बधाई दे सकते हैं और सोशल मीडिया से भी हम अपनी बात रखते हैं। दूर रहकर भी मन में जो प्रेम है, मैत्री भाव है, वो हम अपनों से और सभी से, और हमारे जो कुछ मतभेद होते हैं वो भी भुलाकर हम इस ईद को बहुत बढ़िया ढंग से हम लोग मना सकते हैं। कैसे देखिए कि जो मनुष्य है वो जन्म हुआ है और ये निश्चित है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा। यानी मृत्यु का अगर कोई सही कारण है तो हम लोग भले ही कितने ही कारण गिनवा देंगे कि कोरोना से हो गया, इससे हो गया, उससे हो गया, हार्ट अटैक हो गया, पर मृत्यु का बेसिक कारण तो उसका जन्म है। अगर जन्म नहीं होता तो मृत्यु नहीं होती। इसलिए भगवान बुद्ध बोलते कि अब मृत्यु नहीं, अब निर्वाण होना चाहिए, कि एक बार अगर महानिर्वाण हो गया तो फिर वो वापस जन्म ही लेता नहीं, और जन्म ही नहीं लेता तो फिर मृत्यु ही होती नहीं। तो इस तरह से हम लोग जब यहाँ इस जहाँ में आए, एक मेरे मित्र ने बहुत बढ़िया बात बोली थी, हम इस जहाँ में आए बिना लिबास लिए। यानी जब हम लोग जल में तब कोई लिबास नहीं था हमारे शरीर पर, सारी दौड़ चल रही है कफन के लिए। यानी क्या करें, आखिर बहुत दौड़े, बहुत भागे, पहुंच गए, आज तक क्या कमाया सबने, कफन से ज़्यादा आज तक कुछ नहीं। एक दिन सारा ये मृत्यु के साथ में छूटने वाली जो संपत्ति है, ये सब को छोड़कर, हमने भी किसी को कुछ दिया नहीं जानते समय, और हमको भी कोई देने वाला नहीं, हम जाना है। इस जहाँ में हम जितने प्यार मोहब्बत से लोगों के साथ रहेंगे, वो यादों के रूप में आप जीते रहेंगे। किसी भी जैसे राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, पैगंबर, इनके श्वास लेने वाली जो आयु थी इसकी तो मर्यादा थी, पर उन्होंने जिस तरह से अच्छे काम किए, इसलिए आज भी वे सारे लोग हमारे दिल में जी रहे हैं। क्यों? कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत बढ़िया काम किया। तो बस यही बात धर्म सिखा रहे हैं कि हम अपने जीवन में अच्छा काम करें, लोगों से इंसानियत से पेश आए, जिनकी मदद कर सकते हैं, जितनी हमारी ताकत है उतनी हम लोग उनको मदद करें। यही बात तो धर्म से हमसे अपेक्षा करता है, और इससे ज़्यादा क्या।
ये थे सुदर्शन जी गांग, प्रदेश अध्यक्ष जैन समाज संगठन के और हिंदुस्तान के उपाध्यक्ष जैन समाज संगठन के। और कुछ मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मैं श्री शांतिलाल जी मुथा, जो बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर है और बहुत बड़े इस देश में उनके माध्यम से, चाहे अल्लाह हो, ईश्वर हो, क्योंकि हम लोग तो ये कहते हैं कि ओम और अल्लाह में नहीं कोई अंतर, यह है केवल भाषांतर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बहुत सामाजिक काम किए और उनके साथ में प्रभु कृपा से हम लोग भी जुड़े, कुछ सामाजिक काम करने का अवसर हमको भी आया। तो हम लोग यही कहेंगे कि समाज सेवा जैसा माध्यम नहीं है, जितना भी हमसे बन सके, हम अगर सिर्फ अच्छा व्यवहार भी अगर करते हैं तो वो भी हमारी समाज की सेवा है। और एक दिन हमको निश्चित जाना है इस जग से, सब गए, हमको भी जाना है, हमारा भी अपना नंबर आज नहीं कल मृत्यु आएगी, निश्चित है, कब आएगी वो अनिश्चित है। तो उस अनिश्चित मृत्यु का वेलकम हम कैसा कर सकते हैं, तो उसके पहले जितना भी हम अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करने का हमने प्रयास करना चाहिए। और वह आप जिस तरह से हलचल के माध्यम से हमारे संदर्भ में कहते हो, तो मैं अभी भारतवर्ष में भारतीय संगठन का एक विश्वस्त और उपाध्यक्ष हूँ। मैं कभी 2008 से 10 में महाराष्ट्र का अध्यक्ष रहा। अभी हमारे अध्यक्ष जो है वो हस्तिमल जी बम साहब है और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो राजेंद्र लुंकर है। मैं अभी उपाध्यक्ष के रूप में, और मुथा जी का बड़ा हमसे अनुनय है, तो उन्होंने हमको एक विश्वस्त के रूप में अभी लिया है, तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और उनके कारण से ही मेरे जीवन में समाज सेवा करने का बहुत मौका मिला। और बडनेरा जो अपना अमरावती नगरी है, जैसी संतरा नगरी नागपुर के नाम से पहचानी जाती है, कोई और किसी नाम से पहचाना जाता है, हमारी अमरावती एक सामाजिक नगरी है। यहाँ अमरावती में आपको जितने सामाजिक कार्यकर्ता नज़र आएंगे और हर व्यक्ति कुछ न कुछ करता है। देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे हम पुराने नाम अगर लो तो तपोवन के संस्थापक दाजी साहब है, खापर्डे साहब है, अभी गोविंद कासट का नाम हम लोग सुनेंगे। हमारे यहाँ का जो राजकारणी होता है वो भी एक समाजकारणी होता है। हमारे यहाँ पे जितने पुलिस वर्ग जो आता है अधिकारी, वो भी एक हॉकी में खादी जैसा वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारे यहाँ पे काम करते हैं। तो बहुत ही सुंदर माहौल हमारे यहाँ है। हमने कई ऐसे प्रसंग देखे जहाँ उत्तेजना बढ़ सकती है, पर हमारा एरिया उससे बचा रहा। हमारे एरिया में दंगल ये नहीं, हमारे एरिया में मंगल है, और इसलिए सब मिलजुल के रहने की वजह से आप जैसे लोग जो है वो सबको बांध कर समा बांध कर रखते हो, इसलिए ये एरिया बहुत ही सुंदर एरिया है। यानी मिलजुल के रहने का एक अच्छा उदाहरण अपने अमरावती अम्बा नगरी से बिल्कुल जा सकता है। धन्यवाद सुदर्शन जी, ये तो आपका एक बड़ापन है जो आप हमको इतनी प्यार मोहब्बत करते हैं। हम वैसे इतनी तारीफ के लायक तो है ही नहीं, और हम आप फिर से दोबारा कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, शासन की गाइडलाइन पे अमल कीजिए और बहुत ही सादगी के साथ ईद मनाइए। बस खास तौर से हम बडनेरा, अमरावती और शहर देशवासियों को ये कहना चाहते हैं। और इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।